क्या किसी को सोमवार के भूकंप के बारे में पहले से पता था, जिसमें तुर्की और सीरिया में 1600 से ज्यादा लोग मारे गए? क्या इस महातबाही से बचा जा सकता था? जवाब है हाँ। 3 दिन पहले भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने वाले सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के एक रिसर्चर फ्रैंक हुगर बिट्स ने भविष्यवाणी की थी कि आज नहीं तो कल दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के आसपास के क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। लेकिन ट्विटर पर कुछ लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और उनकी पहले की भविष्यवाणियों पर सवाल उठाया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सदी में एक बार आने वाले भूकंप के ठीक बाद हुगर बिट्स ने अपनी शोध एजेंसी SSGEOS के एक पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें एक नए बड़े भूकंप की संभावना का अनुमान लगाया गया था। ट्वीट के लगभग 3 घंटे बाद तुर्की में रिक्टर पैमाने पर 7.6 की तीव्रता वाले दूसरे भूकंप के बाद ये भविष्यवाणी भी सच हुई। उनकी भविष्यवाणी सच होने के बाद हुगर बिट्स ने अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मध्य तुर्की में बड़े भूकंप से प्रभावित सभी लोगों के लिए मेरा दिल दुखता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जल्दी या बाद में इस क्षेत्र में ये होगा। ये भूकंप हमेशा महत्वपूर्ण ग्रहों की ज्यामिति से पहले होते हैं, जैसा कि हमारे पास 4 से 5 फरवरी को था। उन्होंने एक SSGEOS पोस्ट को भी रीट्वीट किया, जिसमें दक्षिणी तुर्की में 7.6 तीव्रता के भूकंप से कुछ घंटे पहले एक और बड़े भूकंप की बात कही गई थी। बताते चलें कि दक्षिण पूर्वी तुर्की और दक्षिण सीरिया में सोमवार को आए 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 1600 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भूकंप से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचाव कर्मी अभी भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। सीमा के दोनों ओर भूकंप का झटका सूर्योदय से पहले महसूस हुआ और लोगों को सर्दी और बारिश के बावजूद बाहर आना पड़ा। भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और भूकंप के बाद झटके अब भी महसूस किए जा रहे हैं। विभिन्न शहरों में बचाव कर्मी और निवासी ध्वस्त हुई इमारतों से जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप में ध्वस्त हुए तुर्की के एक अस्पताल और सीरिया के गिने चुने अस्पतालों से नवजातों सहित मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। तुर्की के शहर अदाना के एक निवासी ने बताया कि उसके आसपास की 3 इमारतें ध्वस्त हो गईं। पत्रकारिता के छात्र मोहम्मद फतीह यूबस ने बताया कि मलबे में जिंदा फंसे एक व्यक्ति ने बचाव कर्मियों द्वारा निकाले जाने की कोशिश के दौरान, अब मुझसे कोई ताकत नहीं बची है। सोमवार की शाम को फिर से भूकंप के झटके लगे। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 18 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किए गए। अभी बताया गया है कि 2 आफ्टर शॉक और आए हैं, जिसमें एक झटका 5.8 का था, जबकि दूसरा झटका 5.7 तीव्रता का था। ये दूसरा झटका तुर्की के पूर्वी हिस्से में आया है। भूकंप के बाद अकेले तुर्की में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि अन्य देशों के मृतकों को मिलाकर ये आंकड़ा 1600 तक पहुंच गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 5380 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। भूकंप में 2818 इमारतें जमींदोज हो गई और मलबे के भीतर से अभी 2470 लोगों को बचाया गया है। वहीं भूकंप के झटकों के बीच बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक तुर्की समेत भूकंप से प्रभावित देशों में हजारों लोगों के क्षतिग्रस्त परिसरों में फंसे होने की आशंका है। तुर्की डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि अभी बहुत से मलबे में फंसे हुए हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर बचाव एवं राहत अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने भूकंप के मद्देनजर आपात बैठक की है, जिसमें भूकंप पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की पेशकश की गई है। वहीं आपदाग्रस्त तुर्की को कई देश मदद मुहैया करा रहे हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।